बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ही हंगामा खेज दिन था। आज दो अहम हियरिंग होनी थी। एक तो आप जानते हैं कि जो इलेक्शन करवाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था, उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रूगर्दानी कर रही है, उसे मानने में हिचकिचा रही है, बल्कि रिफ्यूज़ कर दिया है उन्होंने उस हुक्म को मानने से। और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर वजारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक पैसे रिलीज़ नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान के इंतहाई अहम और कलीदी ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया हुआ था। उसके बाद दूसरी हियरिंग जो थी वो नया कानून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुमो नोटिस या सुमो पावर्स जो हैं वो उन्होंने करटेल करने की कोशिश की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस सिलसिले में एक एक्ट बनाया था जिसे नेशनल असेंबली ने और सेनेट ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और उसमें दोबारा उसे जायज़ा लेने का कहा था। वो दोबारा वापस पार्लियामेंट में आया था, पार्लियामेंट ने उसे दोबारा पास कर दिया था। अब वो 20 तारीख तक कानून बनना है, लेकिन इससे पहले ही तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने उसे अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया था और आज उस पर हेयरिंग थी। एक लार्जर बेंच उसकी समाअत कर रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। पटिशनर के वकील इम्तियाज़ सदीकी साहब पाकिस्तान के एक मंजे हुए वकील हैं। उन्होंने आज दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे में और पाकिस्तान में एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है। उन्होंने हवाला दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस सुमो नोटिस के इख्तियार का जो उन्होंने लिया था तहरीक अदम एतमाद के दिनों में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट उस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करने से इनकारी थी और डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने एक रूलिंग के ज़रिए उस तहरीक अदम एतमाद की धज्जियाँ उड़ा दी थी और उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दी थी और सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। इम्तियाज़ सदीकी का कहना था कि ये वो तक़सीम उसके बाद आज तक सूरत हाल जो कि तू है, और इस वक्त जबकि पंजाब असम्बली और KPK की असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो चुकी हैं और उसमें इलेक्शन होना है, तो सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस को इग्नोर करते हुए आज तक जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने और दूसरी सिक्योरिटी देने से कासर नज़र आ रही है। इसलिए ये बड़ी ही अहम पटिशन है। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उन्हीं की बाबत नहीं, बल्कि आने वाले उन हालात की तरफ भी है जिसमें ये बड़ा ही कड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान की आवाम का कि आइन से रूह गर्दानी की जाए और कोई भी गवर्नमेंट जो मर्ज़ी करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर नोटिस ना ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके दलाइल से इत्तफाक करते हुए इस जो हियरिंग थी उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस दिए और इसकी समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इसके साथ साथ एक अहम बात मैं आपको बताता जाता हूँ कि कायमा कमेटी जो ख़जाना की है जिस पे उन्होंने ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिल भेजा था कि आया वो पैसे फंड्स इलेक्शन कमीशन को देने चाहिए या नहीं, उन्होंने आज उसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। इस तरह इत्तेहादी गवर्नमेंट ने भी ये जो आज बेंच था जो हियरिंग कर रहा था उसे मुस्तरद कर दिया है। तो ये एक खुली जंग है रूल ऑफ लॉ की, आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की। पार्लियामेंट आइन पाकिस्तान बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करती है।
आईने पार्लियामेंट लॉज बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ने देखना होता है कि ये उसकी कोई बदनीयती तो नहीं। तो इस सिलसिले में आज देखते हैं कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की ये जंग किस तरफ जाती है।